दोस्तों, एनडीए संसदीय दल की बैठक हो गई। बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ मोदी जी को सारे नेताओं ने, चाहे वो बीजेपी के सांसद हों, चाहे एनडीए के सहयोगी हों, उन्होंने मोदी जी की तारीफ करते हुए उनको अपना नेता चुन लिया। हो सकता है कि आज शाम तक मोदी जी राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए चले जाएं। लेकिन एक तस्वीर इस बैठक में निकल कर आई है जिसको लेकर बहुत से कयास शुरू हो गए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर ने सबको हैरान किया। हर कोई पूछ रहा था कि नीतीश कुमार जो लगातार इतने टफ बार्गेन कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त बार्गेनिंग कर रहे हैं बड़े बड़े मंत्रालयों की, ऐसी क्या मजबूरी कि मोदी जी के पैर छू रहे हैं। इस तस्वीर पर बहुत से लोगों ने नीतीश कुमार का मजाक उड़ाया, लेकिन दोस्तों मुझे इस तस्वीर के पीछे की कहानी कुछ और लगती है। दोस्तों, नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों एक ही उम्र के हैं, 73 साल की उम्र में, और प्रशासनिक अनुभव भी दोनों का लगभग बराबर ही है। मुझे लगता है नीतीश कुमार का ज़्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री, इतना लंबा वक्त उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर निभाया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका मोदी जी से भी ज़्यादा का होगा, जब तक मोदी जी गुजरात के सीएम रहे हैं। लेकिन मोदी जी के सामने जो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर भी बराबर के हैं, उम्र में भी बराबर में हैं, अनुभव में बराबर में है, समझ में बराबर में, और फिलहाल तो कैबिनेट में वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी है। नीतीश कुमार अगर समर्थन वापस ले लें तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी कि सार्वजनिक तौर पर सबके सामने नीतीश कुमार ने पैर छुए। तो नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ऐसे ही नहीं कहते हैं कि इनके पेट में भी दांत है। नीतीश कुमार कुछ भी ऐसे ही नहीं करते हैं। अगर नीतीश कुमार ने सबके सामने मोदी जी के पैर छुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है। आज नीतीश कुमार को उनके संसदीय दल ने अधिकार दिया है कि वो ही बार्गेन करें। जितने भी मंत्री पद को लेकर जो भी बातें हो रही हैं कि फलाना मंत्रालय चाहिए, ढिमकाना मंत्रालय चाहिए, उनके खुद के एक नेता ने, जेडीयू के नेता ने कह दिया कि जो रेल मंत्रालय है उसमें तो बिहार का हर हाल में अधिकार है, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा राजस्व रेलवे को देता है और बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए ही चाहिए, यानी कि जेडीयू को रेल मंत्रालय चाहिए ही चाहिए। तो सवाल ये दोस्तों कि केवल ये मंत्रालय के लिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। दोस्तों, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने, और ये बात सही है कि तेजस्वी यादव ने जितनी मेहनत की, जितनी रैलियां ताबड़तोड़ की, एक हेलीकॉप्टर को उन्होंने ट्रैक्टर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा ज़बरदस्त जीत उनको नहीं मिली है। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है कि तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में एक ऐसा फैक्टर बन गए हैं जिसको पसंद करें या ना पसंद करें, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने अपने दम पर अपनी पार्टी आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। तब बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़े थे, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी थी। यानी कि अगले साल नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार में लोगों के बीच जाना है। तो क्या वो उम्र के इस पड़ाव में तैयार हैं एक फिर से मुख्यमंत्री की पारी अपनाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तस्वीर के पीछे वो कहानी है जिसके बारे में बस अब तक उड़ती उड़ती खबरें थी और उस बात पर मोहर लग गई है? दोस्तों, नीतीश कुमार हर हाल में बिहार से अपने लिए सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि बिहार की राजनीति से वो आगे बढ़े, और इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन की सबसे पहली बैठक पटना में करवाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। लेकिन वहाँ तो सपना पूरा हुआ नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ सपना पूरा करने की जोर आजमाइश नीतीश कुमार कर रहे हैं? दोस्तों, जेडीयू के नेताओं की तरफ से कल से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हैं। पीएम ना सही, डिप्टी पीएम कैंडिडेट तो हो सकते हैं ना। दोस्तों, एनडीए की ही सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे तो उनके डिप्टी थे लालकृष्ण आडवाणी। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार में डिप्टी पीएम रहे नहीं है। और डिप्टी पीएम एक बहुत ही सम्मानजनक पद है, सम्मानजनक पोस्ट है। अगर नीतीश कुमार वो पद लेते हैं तो उनकी बहुत सम्मानजनक सक्रिय राजनीति से विदाई होगी, एक ऐसी विदाई जो वो डिजर्व करते हैं। अब उनके पलटी मारने के जो सिलसिले हैं बहुत हद तक बीजेपी झेल चुकी है, आरजेडी भी झेल चुकी है, और बिहार के अंदर जिस तरह से पॉलिटिक्स बदली है, इस बार के चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर यूथ आया है, फर्स्ट टाइम वोटर आया है। दोस्तों, वो फर्स्ट टाइम वोटर अब एक बोरियत महसूस कर रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर ही नहीं, बिहार का जो वोटर है, बिहार का की जो जनता है, जब विधानसभा चुनाव में जाएगी तो क्या नीतीश कुमार को लेकर उतनी ही उत्साह के साथ वोट करेगी? मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर खड़े होंगे सीएम कैंडिडेट के लिए तो फिर जनता किसको चुनेगी? आप खुद सोचिए। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव लगातार नौकरियों का मुद्दा तो बना चुके हैं, और नौकरियाँ वो मुद्दा है जो युवाओं की पहली पसंद है। तो क्या वाकई में दोस्तों जिस चीज़ को लेकर बात हो रही थी कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम का पद संभालें या डिप्टी पीएम के पद के लिए बार्गेन करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तस्वीर के पीछे कहानी एक्चुअली वही है कि नीतीश कुमार खुद चाहते हैं
नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो डिप्टी पीएम बने, लेकिन अब नीतीश कुमार के चाहने से थोड़ी कुछ होता है। ये बात सही है कि नीतीश कुमार ही अपने पार्टी की तरफ से बार्गेन कर रहे हैं, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा मंत्रालय नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी जी क्या अपने साथ किसी डिप्टी को रख सकते हैं? दोस्तों, आज एनडीए की मीटिंग के बाद जिस तरह का भाषण मोदी जी ने दिया, उनके तेवर वैसे ही थे। जिस तरह की बात वो बोल रहे थे, वो एनडीए और सामंजस्य बनाने की और सहयोग की, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लेकिन मिजाज मोदी जी का कुछ खास बदला नहीं है। तो सवाल ये कि मोदी जी जिस मिजाज के हैं उसमें वो किसी डिप्टी को अपने साथ कैसे रखेंगे, और रख भी लेंगे तो 5 साल कैसे, मतलब उनकी भूमिका क्या रहेगी? डिप्टी पीएम अगर नीतीश कुमार रहते हैं तो फिर जाहिर तौर पर कोई मंत्रालय भी चाहेंगे, कोई ना कोई मलाईदार मंत्रालय तो चाहेंगे ना वो, और रेल मंत्री तो वो बहुत पहले रह चुके हैं वाजपेयी के ज़माने में। दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए तो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय, इस तरह के मंत्रालय अब उनको सूट करेंगे। लेकिन केवल मंत्रालय नहीं, अगर साथ में डिप्टी पीएम का पद होगा तो उनके लिए कि एक ऐसी बार्गेन होगी जिसमें वो मैक्सिमम गेन करेंगे। वो बिहार की राजनीति में के फलक पे पहुंच जाएंगे। एक ऐसा नेता जिसने इतने लंबे टाइम तक बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया, अलग अलग गठबंधनों में राज किया और अपनी उपयोगिता बनाए रखी, और उम्र के इस पड़ाव में जब लोग रिटायर होने की सोचते हैं, जब उनके अपनी पार्टी के अंदर एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है, बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में डिप्टी पीएम का पद संभालते हैं। हर लिहाज से दोस्तों बिहार के लोग उनसे बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करेंगे। एक बिहारी अस्मिता की बात हो जाएगी कि देखिए एक बिहारी देश का डिप्टी पीएम है, और हर लिहाज से ये बीजेपी को भी सूट करेगा। अगले साल अगर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी बिहार के इतने बड़े नेता को डिप्टी पीएम बनाती है तो ये उसके लिए भी एक विन विन सिचुएशन। मोदी जी अगले साल बिहार के चुनाव में प्रचार करने जाएंगे तो बताएंगे ना, लेकिन फिर घूम फिर के सवाल तो वहीं आ जाता है ना दोस्तों कि मोदी जी अपने साथ किसी डिप्टी को कैसे झेलेंगे। नीतीश कुमार तो पैर पड़ने को तैयार है, नीतीश कुमार तो मोदी जी के डिप्टी बनने को तैयार है, लेकिन मोदी जी क्या अपने साथ किसी डिप्टी को झेल पाएंगे? और अगर नहीं तो फिर केवल मंत्रालयों से नीतीश कुमार का पेट भरेगा। सवाल ये दोस्तों कि बिहार की राजनीति आने वाले 1 साल के अंदर बहुत तेजी से बदलने वाली है। इस बदली हुई राजनीति में बीजेपी, जिसके पास खुद अब तक बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, अभी तक इतने साल हो गए नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाई है अलग अलग वक्त में बीजेपी ने, लेकिन अब तक बीजेपी कोई एक बड़ा चेहरा नहीं खड़ा कर पाई है। बिहार के अंदर एक बड़ा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास जो विधानसभा चुनाव में उनको जीत दिला सके। लेकिन नीतीश कुमार वो एक्स फैक्टर बन सकते हैं जिसके जरिए मोदी जी अगर बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएं तो वो बता सकते हैं कि देखिए हमने एक बिहारी को डिप्टी पीएम बनाया। लेकिन सवाल तो यही ना कि क्या मोदी जी ऐसा करेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी एक्चुअली में यही है? और अगर ऐसा होता है तो मोदी जी अपने साथ किसी डिप्टी को कैसे झेल पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।